स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, जिसमें लेखपाल भर्ती लोअर 2019 का फाइनल रिजल्ट, यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट 2 नवंबर को डीबी था, 2 नवंबर को डीबी हो चुका है। एएसओ का रिजल्ट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एबीटी का रिजल्ट, और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा देखिए जेई 2016 या फिर जेई 2018 और कंप्यूटर ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर के अभी कोई कंफर्म सूचना नहीं है, जबकि ये सभी बहुत पहले की भर्तियां हैं। इनका रिजल्ट बहुत पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अर्हता संबंधी, इन दोनों ही भर्तियों में अर्हता संबंधी दिक्कतें हैं, जेई वाले में और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में तो फिर से कमेटी बनाई गई है, अब उनकी रिपोर्ट आएगी। इसी तरह से एक मंडी परिषद वाली भर्ती है, उसमें ओएमआर में छेड़छाड़ की शिकायतें मिली हैं, कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट इसी महीने सार्वजनिक होनी चाहिए, या कह लीजिए आयोग को के पास उसके आगे की क्या उसमें प्रोसेस करना है। अभी आप देखेंगे आज न्यूज़पेपर में यूपी टीजीटी पीजीटी की एक भर्ती हुई थी 2021 की, उसमें एक अभ्यर्थी के उनके नंबर कार्बन कॉपी में, और एक जो ट्रेजरी वाला ओएमआर सीट हो गया उसके उसके हिसाब से नंबर उनके ज़्यादा है कट ऑफ अंक से, और जो मूल ओएमआर सीट है उसमें छेड़छाड़ की गई है, वहाँ पे कुछ गोले जैसे भी गोले भर दिए गए हों, वहाँ से उनका नंबर कम किया गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश है उनको नियुक्ति देने के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो भर्ती बोर्ड है उनकी तरफ से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। तो कोई भी भर्ती हो, जब तक पारदर्शिता से भर्ती नहीं होगी तब तक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी परेशान होते रहेंगे, चाहे कितना भी मेहनत कर लेंगे, कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर होंगे। मंडी परिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, बाकी तो और भर्तियों बहुत सारी भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की। मंडी परिषद वाले में कुछ ऐसा ही हुआ है कि ओएमआर सीट में छेड़छाड़ हुई है, और ये रिपोर्ट देखिए अभी आई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वीडियो 2018 भर्ती में भी सेम यही चीज़ें थी, और उसके बाद उस भर्ती को तो रद्द ही कर दिया गया था, और अभी से दोबारा एग्ज़ाम को लेकर के फ़िलहाल में 2022 में कोई उम्मीद नहीं है। अगले साल अगर परीक्षा होती भी है तो सबसे पहले तो परीक्षा होगी कंबाइंड टेक्निकल वाली, जनवरी फरवरी तक जब तक आयोग करवा लें। दिसंबर में एग्ज़ाम कैलेंडर भी देने वाले हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कंबाइंड टेक्निकल के बाद जो है वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम और मुख्य सेविका, इन दोनों की परीक्षा में से कोई भी एक परीक्षा हो सकती है। बाकी अगर आपको ये न्यूज़ देखना हो तो आप पढ़ लीजिएगा पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कमेटी बनी है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, लेकिन जब वही जांचने वाले हैं, वही कमेटी बनाने वाले हैं, विसंगति भी उन्हीं के स्तर से हो रही है। ओएमआर की स्कैनिंग जो लेखपाल रिजल्ट भर्ती में ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, ऐसी आप सभी को जानकारी कुछ दिन पहले दे दी गई थी। तो अब इसके फाइनल या कह लीजिए डीबी के लिए जो रिजल्ट होगा, फाइनल नहीं, डीबी के लिए जो रिजल्ट होगा उसी पर कार्य स्टार्ट होगा, जब से भी कार्य शुरू हो जाए। क्योंकि अभी आयोग में एक तो कई भर्तियों पर काम चलते रहते हैं, लेकिन कोई भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। सभी भर्तियां उसी में लंबित रहती हैं, तो उसी में किस भर्ती पर काम चल रहा है पता भी नहीं चल पाता है। दूसरी बात यह है कि यूडीए एलडीए वाली जो भर्ती है आयोग के अपने स्टाफ के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली नहीं है, यूडीए एलडीए वाली है। इनका डीबी हो चुका है, और नवंबर में इनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 100% आना है, नवंबर लास्ट तक चाहे जब आ जाए। आयोग कभी भी, जैसे अचानक से इनका डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी किसी को, ऐसे ही इनका फाइनल रिजल्ट भी इसी महीने कभी भी जारी कर सकते हैं, और दिसंबर में ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। क्योंकि ज्वाइनिंग उन्हीं को करवानी है, आयोग के ही स्टाफ की भर्ती है, तो ज़्यादा समय नहीं लगना है, और उम्मीद करेंगे कि उसके बाद फिर आयोग की भर्तियों में तेज़ी आएगी। और यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि उनके रिजल्ट में या उनकी ज्वाइनिंग में थोड़ी बहुत देरी लगे। बाकी इसी के आसपास लेखपाल भर्ती का भी रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी उम्मीद है, मतलब नवंबर लास्ट तक या फिर मिड दिसंबर तक, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए अभी तक की जो अपडेट है। क्योंकि प्रोसेस चल रहा था, वो हमारी स्कैनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे रिजल्ट दे देना चाहिए। और डीबी अगले साल ही मान के चले आप, जनवरी या फरवरी तक, और मार्च उस तक मान के चल सकते हैं आप, होली के आसपास तक की फाइनल ये भर्ती की जा सकती है। इसका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जनरल के लिए। बाकी तो धांधली फर्जीवाड़ा के बीच में कोई भी अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने धांधली कितने फर्जीवाड़ा। एसटीएफ की जांच चल रही है, कितने लोग इसमें डीबी में बाहर हो पाएंगे। जैसे यूपीएसआई में आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए थे डीबी के दौरान, इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी होना है।
तो कितने अभ्यर्थी फर्जीवाड़े वाले बाहर होते हैं, और उसके बाद अगर मेरिट बनती है तो निश्चित रूप से कुछ कट ऑफ या सही कट ऑफ ही जानी चाहिए। उस हिसाब से 78 से लेकर के 80 तक ये बहुत है। 78 79 तक बहुत है जनरल की फाइनल कट ऑफ। डीबी के लिए कम से कम 1 नंबर 1.5 नंबर आप कम मान के चलें इससे। इसी तरह से जो फाइनल कट ऑफ ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यहीं से आप 2 से 3 नंबर आप कम मान के चलें। एससी के लिए लगभग 3 से 4 नंबर का फ़र्क रह सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लोअर 2019 के रिजल्ट को लेकर के बात कर लें अगर, तो लोअर 2019 का रिजल्ट अब तक तो दे देना चाहिए था, बट आयोग में किसी भी भर्ती पर कार्य हो रहा होता है, फिर कभी भर्ती पर काम रुक जाता है कुछ समय के लिए, फिर काम स्टार्ट होता है, और इसमें जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का भी कार्य होना है फाइनल रिजल्ट के साथ में, आगे फिर ज्वाइनिंग होगी, तो इस वजह से थोड़ी सी देरी लग रही है, और लगभग आप 20 नवंबर के आसपास तक मान के चलें। वैसे तो नवंबर फर्स्ट वीक तक लग रहा था कि इसका रिजल्ट दे देंगे, और अक्टूबर लास्ट तक ही इसका रिजल्ट आना था। फिलहाल में कम से कम आप 15 से 20 नवंबर आप मान के चले कि 20 नवंबर तक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। एएसओ के रिजल्ट को लेकर के जो पहले जानकारी थी कि लेखपाल के रिजल्ट के साथ साथ एएसओ का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और उसी के साथ में लेखपाल की डीबी की तुरंत बाद एएसओ का भी डीबी करा लिया जाएगा। पुरानी भर्ती है और विभाग में कमी है स्टाफ की, तो ये भर्ती भी जल्द पूरी करने के लिए विभाग से आयोग पर दबाव है कि इस भर्ती को भी आप जल्दी पूरा कराएं। तो उम्मीद है कि दिसंबर में ही एएसओ का रिजल्ट 100% आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और डीबी इसकी जो है लेखपाल की डीबी के तुरंत बाद करवाई जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर 2 और भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के बात कर ले। पेट 2022 का रिजल्ट जनवरी तक आप मान कर चलें, हम पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, जनवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी में आप मान के चलें पीईटी 2022 का रिजल्ट, और साथ में स्कोर कार्ड भी। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपके 2023 में ही आ पाएंगे, और इन दोनों में सबसे पहले सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का ही रिजल्ट आएगा एबीटी और वन रक्षक में से। एबीटी का रिजल्ट आप फरवरी मार्च या उसके बाद ही आप ऑनवर्ड्स ही आप मान के चले, क्योंकि जब इस भर्ती पर कार्य स्टार्ट होगा रिजल्ट को लेकर के तभी आपको बता पाएंगे कि लगभग कब तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अभी तक जो एक्सपेक्टेड आपको जानकारी यहाँ पर अगर देना चाहे तो उस हिसाब से लगभग आप 2023 में फरवरी या फिर मार्च तक मान के चलें, और इसी के बाद फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होना है। और इस बीच अगर आयोग किसी परीक्षा को कराने में लग जाते हैं या फिर किसी और, क्योंकि और भी भर्तियां हैं, पुरानी भर्ती जो हमने अभी आपको बताया, जेई की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, जिनके रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, जूनियर असिस्टेंट में अभी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो रहा है, 2016 वाले पर कार्य होना है, और 2019 में पहले प्रोविजनल फिर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है। तो ये सारे कार्य भी आयोग के पास हैं, तो देखना ये होगा कि आयोग कितने कार्य कर पाते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई है सभी की सभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कोई कैलेंडर तो है नहीं आयोग का, और आयोग जब भी कोई एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं, कोई पता भी चलती है, आप देखते हैं उसमें भी देरी होती ही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आयोग समय पर कार्य पूरा कर लेंगे, और अपने स्टाफ की जो कमी है उसको भी जल्द पूरा कर लेंगे दिसंबर तक। आगे की जो भी जैसे भी सही और ऑथेंटिक जानकारी आयोग के से प्राप्त होती रहेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के द्वारा सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।